हेलो फ्रेंड, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है स्पेशली कि अगर आपको माल किसी से खरीदने हैं और ई वे बिल बनाने हैं और आपने जिस पार्टी से माल खरीदा है उस पार्टी के पास जीएसटी नंबर नहीं है, वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है, अनरजिस्टर्ड बिजनेस कर रहा है, उस सिचुएशन में आप कैसे ई वे बिल बनाएंगे, इसको मैं आज क्लियर करूंगा और आपको बताऊंगा कि ई वे बिल कैसे बनेगा। अगर आपने माल वहां से लेना है तो आप अपने जीएसटी पर ही माल खरीद सकते हैं। आपके पास ई वे बिल का ऑप्शन होता है जिसमें कि इनवार्ड सप्लाई सेलेक्ट करें और उसका डिटेल उसमें सबमिट करें और जहां पर जो एड्रेस उस पर दिखाया गया है उस एड्रेस का, और जहां जीएसटी नंबर डालते हैं वहां पर यूआरपी मेंशन करेंगे तो एक्सेप्ट कर लेगा और ट्रांसपोर्ट का डिटेल डाल दे। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन से माल खरीदा तो वो माल उठाने में आपको आसानी होगी, क्योंकि जहां से आप माल को लोड कर रहे हैं उसका एड्रेस उसमें मेंशन करें, जहां से परचेज वाले का एड्रेस मेंशन करते हैं। और जहां परचेज करते हैं और रजिस्टर्ड पर्सन होता है तो आप उसका जीएसटी नंबर मेंशन करते हैं, वहां पर यूआरपी मेंशन कर दे, वो एक्सेप्ट हो जाएगा। और अगर आपने 50,000 से नीचे का माल परचेज किया है तो डिलीवरी चालान और ई वे बिल बना ले और माल मंगा ले। बिल बनाने की जरूरत नहीं है। टैक्स इनवॉइस की जरूरत तब होती है जब एक प्रिंसिपल अमाउंट जो जीएसटी रूल के अकॉर्डिंग 50,000 है इंटर स्टेट और 1,00,000 रुपए है विद इन स्टेट में। तो अगर आप खुद देख लें कि आप माल कहां से परचेज कर रहे हैं, अगर इंटर स्टेट परचेज कर रहे हैं तो आपको 50,000 रुपए या उससे ज्यादा का बिल है तो ई वे बिल और टैक्स इनवॉइस बनाने हैं। और विद इन स्टेट, जिस स्टेट में आपका रजिस्ट्रेशन है उसी स्टेट से आप माल खरीद रहे हैं तो 1,00,000 रुपए तक का माल अगर है तो टैक्स इनवॉइस बनाएंगे, साथ में ई वे बिल। अगर उससे कम अमाउंट का है या 50,000 मान के चलते 50,000 से कम का है तो आप उस पे डिलीवरी चालान पे मेंशन करें कितने का माल है, क्या रेट है, क्या है, सब कुछ सारा डिटेल मेंशन करने के बाद यूआरपी डाले, ई वे बिल बनाए और उस जहां से आप माल उठा रहे हैं उसका एड्रेस डाले और डाल करके अपना माल ट्रांसपोर्ट से मंगा सकते हैं। किसी प्रकार की कोई इशू नहीं है, जैसे कि जीएसटी रूल 55 कह रहा है। अगर वो अमाउंट 50,000 से ज्यादा का है इंटर स्टेट, आपके कौशल पर निर्भर करता है कि आप कहां से माल खरीद रहे हैं, उसको ध्यान में रखेंगे। क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया कि अगर आप जिस स्टेट में रजिस्ट्रेशन है उससे अलग से माल खरीद रहे हैं तो 50,000 या उससे ज्यादा का है तो आप टैक्स इनवॉइस प्लस ई वे बिल बनाने होंगे। अगर उससे कम का है, जो क्राइटेरिया गवर्नमेंट ने दे रखा है उससे कम का है, तो आप सिर्फ डिलीवरी चालान और ई वे बिल बनाए, ट्रांसपोर्ट से माल मंगाए, कोई परेशानी नहीं है। जहां पर आप रजिस्टर्ड डीलर का जीएसटी नंबर डालते हैं वहां पर यूआरपी लिखे और जहां से आप माल लोडिंग करा रहे हैं वहां का एड्रेस डाले और जहां आपका माल डिलीवर होगा वहां का एड्रेस डाले, शिप टू और का सिलेक्ट करके आप माल मंगा सकते हैं। हाँ, रिमेम्बर रहे कि अगर आपने जो गवर्नमेंट ने क्राइटेरिया दे रखा है इंटर स्टेट 50,000 एंड एबव और विद इन स्टेट 1,00,000, 1,00,000 से एबव, बहुत ही आसान तरीका है और आप इजी वे में माल का मूवमेंट कर सकते हैं। किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। रजिस्टर्ड पर्सन से हो या अनरजिस्टर्ड पर्सन से आप माल वहां से अपने प्रिंसिपल प्लेस पे मंगा सकते हैं। सिर्फ ई वे बिल में ऑप्शन दिया हुआ है इनवर्ड सप्लाई, सिलेक्ट कीजिए, ई वे बिल बनाइए, अनरजिस्टर्ड पर्सन से भी माल लाइए। लेकिन फिर से मैं बता देता हूं, जो गवर्नमेंट का कैटेगरी दिया हुआ है उसको उल्लंघन न करें, नहीं तो पेनल्टी 50,000 तक की है।